हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना आज सेकंड वीडियो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि शिक्षा का क्या महत्व होता है ना, लेखक ने समझाया है। और जो हमारी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसको हमको आचरण में भी जो लाना चाहिए। ठीक है, तो एक एकांकी के माध्यम से आपको ये सब समझाया कि बच्चों की एग्जाम होती है और वो जो है सड़क से जाते रहते हैं, तो कैसे जो है वो दो बच्चों में फर्क इसमें बताया है कि एक लड़का जो है किस प्रकार से उसकी मदद करता है और एक लड़का जो है भिखारी को जो है वो कुछ भी उल्टा सीधा कहकर वहां से चला जाता है। ठीक है, तो पेज नंबर निकालो 40, उसमें ऊपर वो दुखी है ना, भिखारी बहुत दुखी है, वो गिर गया है और उसके जो है पैरों में लग चुका है और जो है वो बार बार सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि अरे कोई आओ, मुझे बचाओ, है ना, इस तरीके से मुझे सड़क के किनारे बैठा दो, बराबर है ना। तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसे आशीर्वाद भी देता जा रहा है। तब क्या होता है, एक जो है विद्यार्थी वहां से निकलता है जिसका नाम है देवेंद्र। ठीक है, अब वो जो है वो जो है बहुत ही उसके मन में इंसानियत होती है, बहुत ही दया आ जाती है वो भिखारी को देखकर। वो बोलता है अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, ज्यादा चोट लगी है। फिर वो क्या करता है, कटोरा अलग गिर जाता है और उसका सामान बिखर जाता है। तो वो क्या करता है, नीचे बैठ के जो है वो कटोरे में सारा सामान भर देता है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर दे देता है। लो बाबा ये रहा तुम्हारा कटोरा। कटोरा जो है वो भिखारी को दे देता है, इसमें आपके 7 रुपए है ना, ऐसे जो है गिन के बता देता है और ये सामग्री है। फिर भिखारी जो है कटोरा ले लेता है और बोलता है जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, है ना, ऐसा उसका आशीर्वाद देता है। मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बैठा दो, भला होगा तुम्हारा, ऐसे वो उसको बोलता है। तो विद्यार्थी बोलता है, लकड़ी दे देता है उसको भिखारी को और बोलता है यह लो, यह रही लकड़ी। इतने में क्या होता है, स्कूल मतलब थोड़ी दूर पर ही होता है, तो उसको बेल बजती है स्कूल की, उस दिन उसकी भी एग्जाम होती है। तो बेल बजती है, अरे पहली घंटी बज गई, आज तो परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर, मतलब पहले वो सोचता है कि अरे मेरी आज एग्जाम है। फिर वो एकदम से भिखारी की तरफ देखता है तो उसके मन में जो है दया की भावना आ जाती है। बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बैठा देता हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो बहुत गहरी चोट लगी है, खून भी बह रहा है। फिर घड़ी में देखता है अपनी, उधर परीक्षा भी का भी समय हो गया है, इधर या अंधे बाबा क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बराबर, एक तरफ उसका मन कहता है कि मुझे मदद करना चाहिए, एक तरफ दूसरी तरफ उसका मन कहता है कि मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, अंतरात्मा से मतलब मन जो है उसका जो भी कुछ सच बात जो कहता है ना, अंतरात्मा से जो सही आवाज जो निकलती है वो क्या निकलती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है ना, कि इंसानों की सेवा पहले होना चाहिए, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी दुखी जो है वो मजबूर इंसान, लाचार इंसान अगर हमको दिखता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे वो मन से उसकी ऐसी आवाज आती है तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है और क्या कहता है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। विद्यार्थी जो है सहारा उसका अस्पताल ले जाता है। मतलब उसमें ये वो चिंता नहीं करता है कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे जो है एग्जाम छूट जाएगा तो मेरी मतलब क्या होगा फिर, है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचता है और वो बूढ़े की मदद करने और उसको अस्पताल ले जाता है। अब दूसरी तरफ का दृश्य बताया है कि वो सबसे इंटेलिजेंट लड़का था क्लास का, है ना, तो जो टीचर थे वो बहुत चिंता हो जाते हैं कि भाई अभी तक ये आया क्यों नहीं, उसके घर पे फोन करके पूछते हैं। ठीक है ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं, अपने स्कूल में भी होता है ना ऐसे कि जो लोग नहीं आते हैं उनको बुलाते हैं कि क्या हुआ है भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे ही उसको भी पूछते हैं। सेकंड वीक में से सेकंड वाले में दृश्य में जो है आपको सेकंड सीन में ऐसे ही बताया है कि ऑफिस है हेडमास्टर का, तो हेडमास्टर बोलते प्रधान अध्यापक। ठीक है, तो प्रधान अध्यापक का कक्ष है, वो जो है कुछ लिखते रहते हैं और एक अध्यापक वहां पे आते हैं जो किसके टीचर हैं, वही देवेंद्र के, जो भिखारी को अस्पताल ले गया है उसके क्लास टीचर है। वो कहते हैं कि सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, अभी तक वो आया ही नहीं है। तो वो बोलते हैं क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो बड़ा होशियार छात्र है। अरे भाई किसी को भेजो या मैं फोन करके पूछता हूँ, पहले पता कर लेता हूँ, फिर बाद में उसके पिताजी को फोन लगाते हैं। हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक, ऐसे उसके घर पे फोन करके पूछते हैं। घर से निकले घंटा भर हो गया, मतलब 1 घंटा उसको घर से निकलने को हो जाता है, ऐसे उसके पापा बोलते हैं। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, आप पता करो कि वो कहाँ पर है। ऐसा वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले लोगों में से है। फिर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए, मतलब वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं।
देखिए वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया रास्ते में, ठीक है। तो अध्यापक वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद देवेंद्र हाँफता हुआ आता है। हाँफता हुआ आता है मतलब जो बहुत ही, जैसे हम लोग हाँफते कब है, जब हम लोग कहीं देर हो जाती है ना हमको पहुंचने में, तो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया होगा वो, तो उसकी तेज तेज सांस चलने लगती है, उसको हाँफना बोलते हैं, बराबर है। वहां पे आता है तो पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हाँ इतनी लेट क्यों आए, तो वो क्या बोलता है अस्पताल गया था। तो वो डर जाते हैं कि अस्पताल क्यों गया था, अस्पताल परीक्षा क्या वहां हो रही थी, फिर उसके पैंट पे बहुत सारे खून के धब्बे लगे रहते हैं, तो क्या गिर पड़े थे कहीं, ऐसा पूछते हैं। जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, तो उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, वो इस तरह से उनको कहता है शाबाशी। तो उसको मतलब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं वो प्रिंसिपल उसके ये सब बातें सुन के या उसका व्यवहार देखकर, और क्या बोलते हैं, यह भी जानते हुए कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत कीमती है ना, ये जो तुम एग्जाम दे रहे हो उससे ज्यादा कीमती जो है इंसान की जिंदगी होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, वो उसको भेज देते हैं, अपनी एग्जाम देने चला जाता है। फिर वो जो हेडमास्टर होते हैं वो उसके घर पे फोन लगाते हैं, हाँ देवेंद्र आ गया है, ऐसा उनको इन्फॉर्म करते हैं। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराकर आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो वो पास हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो आपका बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, किंतु इससे भी बड़ी कोई इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है ना। बोलते हैं कि इतना जितना भी ज्ञान हमने उसको सिखाया है स्कूल में, उसका उसने बिल्कुल सही उपयोग किया है, ठीक है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, आपको बहुत बधाई हो, है ना। उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपका लड़का जो है बहुत ही उसके अंदर बहुत इंसानियत है, और जो भी वो उसने सीखा है उसका उसने बिल्कुल सही सही उपयोग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो है वो वीडियो खत्म होती है। मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, मीनिंग्स भी आपको जो है समानार्थी के साथ में आएंगे, ठीक है। और ग्रामर का जो है वो 3rd वीडियो आपका बनेगा, ठीक है। थैंक यू।